गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चा आपका हिंदी रिमझिम, और हिंदी रिमझिम में कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 13 हुदहुद। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे थे अभी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पेज नंबर 111 है आपका, 111 नंबर का पेज। इसको ओपन कर लीजिए और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। पहचाने कैसे, पहचाने कैसे। कौन नंबर में देखिए, अपनी बुक पे देखिए कौन नंबर पे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। ठीक है ना। अगर देखो किसी ने, आपको तो पता है ये हुदहुद है, लेकिन अगर किसी को आपको बताना है, हुदहुद के बारे में बताना है, तो आप किस तरीके से उसको बताओगे? तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हुदहुद के सिर पर कलंकी होती है। क्या बताएंगे उसको? हुदहुद के सर पे कलंकी होती है। इसका सारा शरीर जो बॉडी होती है रंग बिरंगा और चमकीला होता है। पूरा शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चमकीला होता है। पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप हुदहुद के बारे में बताएंगे। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। ठीक है ना। आपने उसमें जो बुक में है पिक्चर भी देखी होगी उस हुदहुद की। तो इसी तरीके से ये बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ करता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसकी पहचान कराने का आपका तरीका है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने कौवे के बारे में लिखा है। आप चाहे तो आप कबूतर के बारे में भी, अगर कबूतर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो कबूतर के बारे में भी आप लाइनें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने कौवे के बारे में देखिए, कौवा ध्यान से देखा है। तो कौवे देखे, देखो क्या होता है? कौवा काले रंग का होता है। कैसा होता है उसकी पहचान? काले रंग का होता है। कौवा कोयल से बड़ा होता है। कोयल छोटी होती है तो कौवा थोड़ा क्या होता है? उससे बड़ा होता है। इसके बोलने पर काऊ काऊ की आवाज़ आती है। कोयल कैसे करती है? कुहू कुहू करती है। और कौवा कैसे करता है? काऊ काऊ। इसकी चोंच काली और लंबी होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है? कौवे की पहचान है। ठीक है ना। कौवे के बारे में हमने, और आप चाहे तो कबूतर के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं, कबूतर को देख के। फिर देखिए बच्चों इसमें अगला, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना। गांव में या आपके मोहल्ले में उसको कुछ और नाम से पुकारते होंगे। ठीक है। तो लिख सकते हैं जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम पता करने होंगे। अपनी मम्मी पापा से या भाई बहनों से, अपने अगल बगल पड़ोस या दोस्तों से आप इनके नाम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कबूतर है, कौवा, गुरैया, तोता, बुलबुल, बगुला, कोयल, मोर। और भी देखो आपने देखे होंगे पक्षी, तो उनके आप नाम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बातचीत। ठीक है। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है। उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। अब देखो शाह सुलेमान। अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात सुनो। ठीक है ना। कहानी में आपने पढ़ा है, गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान, क्या तुम मेरे उड़न खटोले पर छाया कर सकते हो? गिद्ध, क्या बात कर रहे हो? हम सब तो खुद इतने छोटे हैं, यह काम हम नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चों। तो इसको आपने इसी तरीके से इसको अपनी बुक पे लिखना है। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं इनको अपनी कॉपी पे
इसी तरीके आपने सॉल्व करनी है। 2 क्वेश्चन है, कौवे की पहचान है और ये जो है पक्षियों के तरह-तरह के नाम, तो इनको अपनी कॉपी पे आपको लिखना है।